हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12th केमिस्ट्री स्टार्ट की है। टॉपिक्स नंबर 4 है रासायनिक बल गतिकी। इसका ये पार्ट नंबर क्या है 3 है। अभी तक पार्ट 2 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। और ये टॉपिक्स आप लोगों को 10 नंबर के पक्का एग्जाम्स में आप लोग को आएंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, यानी कि अगर हम लोग समझेंगे रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी अभिक्रिया का वेग, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो याद रखना है कि इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल, प्रतिफल को हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी कि इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल के उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अभिक्रिया क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। यानी कि अभिक्रिया का अगर वेग की परिभाषा दे तो इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। नोट्स पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है। फर्स्ट नोट पॉइंट से कि इकाई समय में पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाएगा कि औसत वेग किसे कहते हैं, तो इकाई समय में पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को आर यहाँ पर हो गया अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जो यहाँ पर ये इसके कोष्टक के अंदर सी होता है, पहले ही बताया कंट्रैक्शन यानी कि सांद्रता होता है, और यहाँ पर जो डेल होता है, डेल का मतलब क्या होता है कि इकाई समय पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको डेल द्वारा, और सांद्रता क्या होता है सी द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाता है। परिवर्तन को औसत वेग यानी परिवर्तन की दर यानी कि डिवाइड बाई डेल टी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत वेग यहाँ पर बोलते हैं। नोट 2 की ओर हम चलेंगे कि किसी विशेष समय पर, अगर मान लीजिए किसी विशेष समय पर अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी कि किसी विशेष टाइम पर अभिक्रिया का वेग को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये डेल टेंस टू क्या होगा? 0 होगा। ये आप लोग को लिमिट्स में भी पढ़े होंगे कि यहाँ पर डेल टेंस टू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर आर जो होता है इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर डेल सी बटा डेल टी, यानी कि डेल सी बटा डेल टी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से यानी सांद्रता में हुए परिवर्तन यहाँ पर डेल के हो जाएंगे। यहाँ पर डेल क्या हो जाएगा? डेल सी बाई डेल टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अभिक्रिया के वेग की। अब यहाँ पर लिमिट डेल टेंस टू 0, अगर लिमिट डेल टेंस टू 0 की बात करता है तो ये तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अगर बात हम लोग करते हैं लिमिट डेल टेंस टू 0 यानी तात्क्षणिक, और प्लस माइनस डेल सी बाटा डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट डेल टेंस टू 0 इक्वल टू प्लस माइनस डीसी बाई डी टी, जहां पर डीसी बाई डी टी क्या होता है? तात्क्षणिक वेग होता है। यानी कि यहाँ पर किसी विशेष समय अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। अगर तात्क्षणिक वेग की परिभाषा के यहाँ पर सूत्र की बात करते हैं तो लिमिट डेल ये होता है डेल टेंस टू 0 प्लस माइनस डीसी बटा dt, ये क्या होता है? तात्क्षणिक वेग यहाँ पर होता है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि वेग समीकरण क्या है। यहाँ पर आएगा VVI और 2 नंबर में आ जाता है कि वेग समीकरण क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा बाबू कि वेग समीकरण हम लोग किसको कहते हैं। तो वेग समीकरण के समझेंगे कि यहाँ पर वेग समीकरण, तो अभिक्रिया की दर एवं अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे वेग समीकरण कहते हैं। यानी कि हम लोग बात करेंगे कि वेग इक्वेशंस क्या है, वेग समीकरण क्या है। तो अभिक्रिया की जो रेट होती है, दर होती है, एवं अभिकारकों की सांद्रता में संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त करते हैं उसे वेग समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर A प्लस बी और रिएक्शन C हो गया। तो ये हम लोग को पता है कि ये क्या होता है? अभिकारक होता है, और C क्या होता है? प्रतिफल होता है। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की दर R है और इसके समानुपाती के चिन्ह, ये समानुपाती के चिन्ह हो गया। और अभिकारकों के सांद्रता की बात करते हैं तो A और B क्या है? अभिकारक है। यहाँ पर भी A B क्या है? अभिकारक है। और अभिकारक की सांद्रता की बात करते हैं तो इस वाले कोष्टक में बंद कर देते हैं, जिसको अभिकारक की क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता को यानी कि अभिक्रिया की दर
अभिक्रिया की दर एवं अभिकारकों की सांद्रता में संबंध, यानी कि ए और बी अभिकारक है, ये इसके संबंध क्या होते हैं, समानुपाती के चिन्ह होती है। तो आर समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता ए और बी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आर बराबर क्या आएगा, के, और यहाँ पर ए, यहाँ पर सांद्रता ए और सांद्रता बी है, और इसके पावर में कुछ भी नहीं तो एक्स और वाई लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर बराबर के, यहाँ पर ए के पावर ए, सांद्रता ए के पावर एक्स और सांद्रता बी के पावर वाई, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के को हम लोग बोलते हैं बाबू वेग स्थिरांक, या इसी को दर स्थिरांक बोलते हैं। और ये पूरे इक्वेशंस की बात करते हैं कि आर अभिक्रिया की दर और के यहाँ पर वेग स्थिरांक, और यहाँ पर सांद्रता अभिकारक की सांद्रता ए के पावर एक्स और यहाँ पर सांद्रता बी के पावर वाई हो, तो इसको हम लोग वेग समीकरण बोलते हैं, या वेग समीकरण इसको हम लोग कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब समझिएगा कि नोट पॉइंट समझिएगा कि जब अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यानी कि ये जो ए और बी अभिकारक है और इसकी सांद्रता का हो, इकाई हो, एक हो, यानी कि ए 1 मोल प्रति लीटर, सांद्रता को लीटर में मोल प्रति लीटर में मापा जाता है, और बी की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, यहां पर समझिएगा, हो जो अभिक्रिया का वेग हो वही के कहलाता है। यानी कि जब अभिकारक की सांद्रता ए और बी क्या हो, इकाई हो, जो अभिक्रिया का वेग हो वही के कहलाता है। यानी कि ये हो गया, तब आर बराबर सूत्र क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर वेग समीकरण का, तो के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, तो यहाँ पर के लिख देंगे और ए और बी यहाँ पर लिख देंगे, आर बराबर के लिख देंगे, और यहाँ पर सांद्रता ए और बी के जगह पर एक एक से गुणा कर दे तो ए कर दे, तो यहाँ पर आर बराबर क्या आ गया, के आ गया। यानी कि जो अभिकारक यहाँ पर जो सांद्रता है आर के अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया की जो यहाँ पर वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि वेग वहां पर वेग स्थिरांक की दर या वेग स्थिरांक के दर के बराबर होता है, यानी कि वेग हो वही क्या होता है, के कहलाता है, इसके इक्वल्स में। यहां तक बाबू आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, अड़ुकता क्या होता है, कोटि क्या होता है, अड़ुकता एवं कोटि में अंतर, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उसके बाद अड़ुकता और कोटि से जितने PYQ क्वेश्चंस पूछेंगे, वे सारे क्वेश्चंस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में यहाँ पर दिखाई देंगे।